बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। इंग्लिश ग्रामर के सिलसिले में आज की वीडियो में हम बात करेंगे वाई पैसिवाइज आर मेड। पैसिवाइज क्यों बनाए जाते हैं। वैसे तो सेंटेंसेस की बहुत सी अक़साम हैं, लेकिन इस वीडियो में हम दो किस्म के सेंटेंसेस पर बात करेंगे। एक को कहते हैं एक्टिव वॉइस, उर्दू में इनको हम फ़ेल मारूफ़ कहते हैं। ये ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिनमें सब्जेक्ट को प्रेफरेंस दी जाती है। सारे का सारा ज़ोर जो है वो सब्जेक्ट पर होता है, जो एम्फेसिस है वो सब्जेक्ट पर होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ही ईट्स एप्पल्स, वो सेब खाता है। अब इसमें देखें, जो सब्जेक्ट है वो एक्टिव है, प्रेफरेंस जो है ना वो सब्जेक्ट को दी जाती है। हु ईट्स एप्पल्स, कौन सेब खाता है। ही ईट्स एप्पल्स, वो सेब खाता है। या हु ईट्स एप्पल्स, कौन सेब खाता है। तो इसको यूँ भी हम इसका आंसर दे सकते हैं, कामरान ईट्स एप्पल्स, कामरान सेब खाता है। तो ये ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिनमें सब्जेक्ट को प्रेफरेंस दी जाती है। उर्दू में हम इन सेंटेंसेस को फ़ेल मारूफ़ कहते हैं, जबकि दूसरी किस्म के सेंटेंसेस को हम पैसिवाइज कहते हैं। उर्दू में हम इनको फ़ेल मजहूल कहते हैं। तो ये ऐसे सेंटेंसेस हैं जिनमें सब्जेक्ट एक्टिव नहीं होता, डूअर एक्टिव नहीं होता, यानी जो प्रेफरेंस है, एम्फेसिस है, वो सब्जेक्ट पर, डूअर पर नहीं होती। ही ईट्स एप्पल्स, वो सेब खाता है। इसको जब हम पैसिवाइज फॉर्म में चेंज करते हैं तो यूँ इसको चेंज करते हैं, एप्पल्स आर ईटन बाय हिम। ये जो सेकंड सेंटेंस है ये पैसिवाइज सेंटेंस है। एप्पल्स आर ईटन बाय हिम, सेब उससे खाए जाते हैं। अब इस सेंटेंस में देखें, जो प्रेफरेंस है वो एप्पल्स पे है, एप्पल्स को प्रेफरेंस दी जा रही है। जो एम्फेसिस है वो एप्पल्स पर है कि एप्पल्स आर ईटन, सेब खाए जाते हैं, बाय हिम, उससे। इसको हम यूँ भी ट्रांसलेट कर सकते हैं, एप्पल्स आर ईटन, सेब खाए जाते हैं। तो ऐसे सेंटेंसेस जिनमें ऑब्जेक्ट पर प्रेफरेंस हो, ना कि सब्जेक्ट पर हो, तो ऐसे सेंटेंसेस को हम पैसिवाइज कहते हैं। इसी तरह अगर कोई फंक्शन हो, कोई तकरीब हो, तो उसमें क्वेश्चन किया जाता है तो कि अब क्या हो रहा है, तो उसका आंसर ये दिया जाता है, फूड इज़ बीइंग सर्व्ड, खाना पेश किया जा रहा है। यानी इस वक्त जो एक्टिविटी है वो फूड इज़ बीइंग सर्व्ड, खाना पेश किया जा रहा है। अब कौन पेश कर रहा है, सब्जेक्ट का, डूअर का इसमें मेंशन नहीं, और ना ही इसको ज़रूरी समझा जाता है। तो पैसिवाइज सेंटेंसेस ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिनमें जो डूअर है, सब्जेक्ट है, उसका मेंशन करना ज़रूरी नहीं होता। अब पैसिवाइज क्यों बनाए जाते हैं, इस पर हम डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट, व्हेन वी डोंट नो और हैव फॉरगॉटन हु डिड द एक्शन, जब हम नहीं जानते या भूल चुके होते हैं कि ये काम, ये एक्शन किसने किया, तो उस सूरत में हम सेंटेंसेस को पैसिवाइज फॉर्म में लिखते हैं कि जब हमारे इल्म में नहीं होता या हम भूल चुके होते हैं कि ये काम किसने किया, तो उस सूरत में सेंटेंसेस को पैसिवाइज फॉर्म में लिखा जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, माई बाइक हैज़ बीन स्टोलन, मेरी बाइक चुरा ली गई है। अब किसने चुराया है, डूअर का हमें कोई इल्म नहीं। द मिनिस्टर वाज मर्डर्ड, मिनिस्टर का कत्ल हो गया। तो ये ऐसे सेंटेंसेस हैं जिनमें हम जो एक्शन जिसने किया है उसके बारे में हम नहीं जानते, लिहाजा ऐसे सेंटेंसेस को हम पैसिवाइज फॉर्म में लिखते हैं। सेकंड, व्हेन इट इज़ नॉट नेसेसरी टू मेंशन द डूअर ऑफ द एक्शन, व्हेन इट इज़ नॉट नेसेसरी टू मेंशन द डूअर ऑफ द एक्शन, जब किसी काम करने वाले डूअर का मेंशन करना ज़रूरी ना हो, यानी जिसने ये काम किया है उसका मेंशन करना हम ज़रूरी नहीं समझते, तो उस सूरत में भी हम सेंटेंसेस को पैसिवाइज फॉर्म में लिखते हैं। पहली कंडीशन तो ये थी कि हमें पता ही नहीं था कि डूअर कौन है, जबकि दूसरी कंडीशन ये है कि ऑलरेडी हम जानते हैं लेकिन उसका मेंशन करना ज़रूरी नहीं समझते, तो इस सूरत में भी हम सेंटेंसेस को पैसिवाइज फॉर्म में लिखते हैं। द स्ट्रीट्स आर स्वेप्ट एवरी डे, हर रोज़ गलियों की सफाई की जाती है। द गार्बेज हैज़ नॉट बीन कलेक्टेड,
तो क्या है कि इन सूरतों में, इन हालात में हम डूअर का सब्जेक्ट का मेंशन करना ज़रूरी नहीं समझते। थर्ड कंडीशन है व्हेन ऑल ऑफ अस इज़ मोर इंटरेस्टेड इन द एक्शन, जब हम में से हर एक जो है वो किस में ज़्यादा इंटरेस्टेड होता है, एक्शन में, काम में, देन द डूअर की निस्बत हु डज इट, जो करता है। यानी हमें ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात क्या है, हम ज़्यादा इंटरेस्टेड किस में होते हैं, वो उस काम में होते हैं, ना कि काम करने वाले में होते हैं। तो उस सूरत में भी हम सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस फॉर्म में लिखते हैं। द कार ऑफ आवर नेबर हैज़ बीन सोल्ड। अब हम जो है वो किसने, डूअर के बारे में हम इतना वरीड नहीं है, ना हम उसका मेंशन करना ज़रूरी समझते हैं, ना हम इंटरेस्टेड हैं। तो इंटरेस्टेड किस बात में है कि वो जो हमारे पड़ोसी की कार थी वो बिक चुकी है, यानी इस एक्शन में हम इंटरेस्टेड हैं। तो उस सूरत में भी हम सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस फॉर्म में लिखते हैं। द कार ऑफ आवर नेबर हैज़ बीन सोल्ड। अ न्यू पब्लिक लाइब्रेरी इज़ बीइंग बिल्ट इन आवर सिटी। हमारे शहर में एक न्यू पब्लिक लाइब्रेरी तमीर की जा रही है। अब हम इंटरेस्टेड किस में हैं, पब्लिक लाइब्रेरी में, ना कि डूअर पे कि ये कौन तमीर कर रहा है। तो हम इंटरेस्टेड किस में हैं, पब्लिक लाइब्रेरी में। तो इस सूरत में भी सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस फॉर्म में लिखते हैं कि हम काम में ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं, ना कि काम करने वाले में कि कौन कर रहा है। तो हमें ज़रूरत क्या है, पब्लिक लाइब्रेरी की है, लिहाजा हम उसी में इंटरेस्टेड हैं। फोर्थ कंडीशन है व्हेन द सब्जेक्ट ऑफ द एक्टिव वर्ब वुड बी पीपल। व्हेन द सब्जेक्ट ऑफ द एक्टिव वर्ब वुड बी पीपल। ही इज सस्पेक्टेड ऑफ रिसीविंग स्टोलन गुड्स। People suspect him of. They are supposed to be living in Lahore. People suppose that they are living. Number 5 condition है scientific context। जब scientific context हो तो उस सूरत में भी हम sentences को पैसिव वॉइस फॉर्म में लिखते हैं। The frog was placed into a टी-shaped maze। यानी जो मेंढक है उसको टी-shaped maze पर रख दिया गया। Who placed the frog into the टी-shaped maze? Scientist। यानी साइंसदान ने रखा इसका आंसर, तो उसका मेंशन करना हम ज़रूरी नहीं समझते। तो साइंटिफिक कॉन्टेक्स्ट की सूरतों में भी हम क्या करते हैं, सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस फॉर्म में लिखते हैं। 6 कंडीशन है यू वांट टू बी वेग अबाउट हु इज़ रिस्पॉन्सिबल। आप जो उसके बारे में वेग हैं या उसको वेग रखना चाहते हैं, जो असल जो रिस्पॉन्सिबल है, तो उसका मेंशन करना हम ज़रूरी नहीं समझते, उसको मुबहम वेग रखना चाहते हैं। तो उस सूरत में भी सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस फॉर्म में हम लिखते हैं। ब्लंडर्स वर मेज। बहुत बड़े ब्लंडर किए गए, गलतियां की गई, तो अब किसने की हैं उसको हम वेग रखना चाहते हैं, उसका नाम क्लियर नहीं करना चाहते। तो इस सूरत में भी हम सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस फॉर्म में लिखते हैं। तो ये थी 6 कंडीशन के जिन हालात में, जिन सिचुएशंस में हम सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस फॉर्म में लिखते हैं। इन द एंड अरिस्टोटल का एक बहुत ही खूबसूरत कोटेशन है, एजुकेटिंग द माइंड विदाउट एजुकेटिंग द हार्ट इज़ नो एजुकेशन एट ऑल। हम तमाम किस्म की बुराइयों और गुनाहों से सिर्फ़ इसी सूरत में बच सकते हैं अगर हम उन्हें दिल से बुरा समझें। ये बात हमारे दिलों में अच्छी तरह सरायत कर जाए, पेनिट्रेट कर जाए, जज़ब कर जाए कि ये गुनाह वाले काम हैं। मसलन हम झूठ, ग़ीबत, चोरी, मिलावट और दीगर कई किस अक़साम की बुराइयां हैं जिन्हें हम ज़बान से तो गलत और नाजायज़ कहते हैं और जहन के लिहाज से भी उन्हें गुनाह समझते हैं, लेकिन फिर भी ये हमारे माशरे में बकसरत पाई जाती हैं और ख़त्म नहीं होती, क्योंकि सिर्फ़ जहन के एतबार से इनको गलत कहते हैं। दिल में ये बात अच्छी तरह नहीं उतरती जिस तरह उतरनी चाहिए। सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, इंसानी जिस्म के अंदर गोश्त का एक लोथड़ा है, जब तक वो ठीक रहता है सारे अमाल दुरुस्त रहते हैं। याद रखो वो गोश्त का लोथड़ा दिल है। इंसानी जिस्म के अंदर दिल की हैसियत एक बादशाह की मानिंद है, बाकी आज़ा रियाया की मानिंद हैं। अगर दिल दुरुस्त है तो सब आज़ाद दुरुस्त रहते हैं।
इसलिए कहा गया, अगर दिल की तरबियत नहीं हुई तो जहन की तालीम व तरबियत या जहन की तालीम बेकार है, किसी काम की नहीं। तो लिहाजा जहाँ हम जहन की तरबियत करते हैं उसके साथ साथ दिल की तरबियत जो है बहुत ही अशद है, बहुत ही ज़रूरी है। अगर दिल की तरबियत नहीं हुई तो मुआशरे से बुराइयां जो हैं वो ख़त्म नहीं हो सकती। तो अरिस्टोटल ने बहुत ही खूबसूरत बात कही है, एजुकेटिंग द माइंड विदाउट एजुकेटिंग द हार्ट इज़ नो एजुकेशन एट ऑल। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।